हम अपनी शादी में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग ऑन आवर वेडिंग? So, एक तो कोर्ट मैरिज है which I love. यू लव कोर्ट मैरिजेस? I absolutely love this. मेरा तो मन था कि किसी को बताना ही नहीं है, भाग के कोर्ट मैरिज पर बस. अ वाइफ हु लव्स गोइंग टू कोर्ट, वाओ. नहीं, कोर्ट मैरिज That's पसंद है every- यार, तेरे को कोर्ट नहीं पसंद है. वो Dude, I don't want, एक सेकंड, I वो don't फूड want. कोर्ट नहीं है. ये आखिरी मेरे से 6 किलो ज्यादा मोटा है. Yes, I know. इसका पेट, I'm sorry, that's true. इसका पेट ना बियर बेली निकला हुआ है और ये मुझे फैट शेम. मैं सुबह fat shame नहीं कर रहा. मैं एक सेकंड चुप रहो. मैं सुबह जिम जाती हूँ, पिलाटीज जाती हूँ, डाइट कर रही हूँ, सब कर रही हूँ और ये मुझे ये इसका देखो मैं ये ना वो अंकल नहीं होते जो अरे यार, कैसे पढ़ा रहता है मैं दिन के 9 अंडे खाता हूँ, उसके बाद चिकन खाता हूँ. और कोई एक्सरसाइज नहीं करता, पढ़ा रहता है. मैं प्रोटीन तो खा रहा हूँ 200 ग्राम, एक्सरसाइज नहीं करता. तो ये मेरा शरीर रेडी हो रहा है, वज्र का शरीर रेडी हो रहा है. और जैसे ही मैं जिम करूँगा, ये लग रहा है गेंडे. अरे यार शादी- सवाल क्या कर रहा है now it's hurting me. शादी से पहले- बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है. बिग बॉस मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है, मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है. ठीक शादी से गेंद- पहले लो वेट कम करते हैं, ये गेन करने में तुला हुआ है. तुम एक आदमी इतनी मेहनत करके कोर्ट को फूड कोर्ट बोल के कुछ बोल रहा है, तुम गेंडा बोल रहे हो मुंह में. कोई तमीज है यार इस चीज की? तो बैर लग रहे हो तुम, बैर. वो जो हाइबरनेट करने से पहले नहीं जाता बैर. वुमेन विथ पेट्स. रेड फ्लैग्स. क्योंकि आई डोंट वांट टू फाइट फॉर अटेंशन विद अ स्टूपिड कैट. कडल्स ना फाइनाइट होते हैं इस यूनिवर्स में. भगवान ने सबको इनफाइनाइट कडल्स नहीं दिए. मान लो अगर तुम्हारे पास एक्स कडल्स है और उसमें से 50% ऑफ एक्स इज गोइंग टू द कैट और द डॉग, तो व्हाट अबाउट दिस एनिमल? Dude, cuddles, they're just hugs. You can तुम्हें hug पता है- anyone. कडल्स की कमी की वजह से ही वॉर्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और एंड्रयू टेट जैसे लोग आगे आ रहे हैं. अगर एनिमल के रणबीर कपूर को कडल्स मिल गए होते, लेकिन उसकी दिक्कत ये थी उसको मम्मी ने उसको अपने पापा से कडल्स चाहिए थे. पापा अगर- like hard. अरे यार, एनिमल में एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम भी थी. वो पूरे दिन कहता पापा मुझे अटेंशन दो, पापा अटेंशन दो. उसके पापा कहते हैं अगर मैं तुझे अटेंशन देता तो मैं ये अंपायर नहीं बना पाता. तो तुझे क्या चाहिए? तुझे जेट चाहिए या वैगनार चाहिए? तेरे पास 2 डील है, या तो जेट एंड नो पापा's अटेंशन और वैगनार एंड फुल पापा लव. व्हाट वुड यू चूज? Cause jet, dude. और हमें क्या मिलता है? वैगनार विद नो पापा अटेंशन. कमिंग बैक टू द पेट्स पॉइंट, मर्दों के अंदर जो लेवल्स है ना टू डू रॉन्ग थिंग्स विल बी हाफ्ड इफ दे गेट इनफ कडल्स एट द राइट टाइम. और अगर ये कडल उन गधे के बच्चे बिल्लों कुत्तों को मिल रहे हैं जो वैसे ही सड़क पे जाके गंद मचाने वाले हैं, है ना, न्यूटेड कुत्तों को कडल देके क्या पॉइंट है? वो पहले ही न्यूटेड है, उसका वैसे ही टेंशन लो है. जो अनन्यूटेड मैन है उनको कडल्स मिलने चाहिए और उनके कडल्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दोस पेट्स आर द रीजन फॉर दैट. मर्दों के कडल वापस कीजिए, ये मेरा नारा है. और अगर मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरा साइन भी एक क्यूपिड होगा. Our men need to be in a great frame of mind to take big decisions. The Next thing question. with girls with big boobs. See, अगर मैं रेड फ्लैग बोलूंगा तो मैं हिपोक्रेट हो जाऊंगा. बट आई फील दे आर एक्सट्रीम ग्रीन फ्लैग्स. Okay. अगर 13 साल के जसमीत से मैं चिराग घिसता और जिन आता तो मैं पहली दोनों विश बड़े बूब वाली लड़की पे ही वेस्ट कर देता. और बड़े होके जब तुम्हें वो मिल जाए तब तुम्हें पता चलता है कि यार ये तो इतनी कोई अच्छी चीज नहीं है. रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि मुझे नहीं, अब सबको पता है कि तुम्हारे बड़े बूब्स हैं. तो एक बार पता है, याद है हम निकल रहे थे घर से, अरे यार. मतलब हम घर के आसपास रहते थे. उसने कुछ ऐसी स्पेगेटी टॉप सी पहनी हुई थी. निकल रहे बाहर, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, उसकी भी गलती नहीं है. उसने कुलसुम को देखा और वो हैंग हो गया. उसके ऐसे माथे में ना मेरे को बफरिंग दिखाई दे रही थी ऐसे गोल गोल, और वो ऐसा था. और मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हेलो हाय भैया इधर, और वो ये था. उस दिन मुझे समझ आया मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम टाइम से खत्म क्यों नहीं होता. ये साले पूरा दिन ट्वीट्स देखते रहते हैं. अरे यार. ठीक है, इंजीनियर मेल्स. Dude, they are absolute green flags. If you have a chance to date an engineer, to the girlies, date him. क्योंकि यार इंजीनियर तो कुछ भी बन सकता है. मतलब In India, if you want to become anything, पहले आपको इंजीनियर बनना पड़ता है.
यू आर अ कॉमेडियन बट यू डिड इंजीनियरिंग। तुमने अपना काला पानी का सजा ये काटा है एंड देन यू बिकेम अ कॉमेडियन, सिंगर विंगर, जो भी करना हो सब बकवास किया तुमने। देखो लड़कियों की फैंटेसी होती है ना कि मुझे चाहिए एक लड़का जिसे मैं अपने हिसाब से बना पाऊँ। वी ऑलमोस्ट वांट टू मेक समवन फ्रॉम स्क्रैच लाइक अ केक। यू कैन मेक हिम इनटू एनीथिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल तुम पॉइंट ऑफ उसको व्यू। बोलोगे पौधा बन जा, वो पौधा बन जाएगा। कुछ भी बन जाएगा वो। मेरी सारी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड के बॉयफ्रेंड्स ना, हस्बैंड्स बॉयफ्रेंड, वो इंजीनियर ही है और वो कुछ इंजीनियरिंग वाला काम नहीं कर रहे अभी। किसी बिजनेस चल रहे हैं, गाने चालू कर दिए, कोई कपड़े बना रहा है, कोई बीवी का इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा है, उसे पैसे ले निकलवा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बना। अपना असिस्टेंट, किसी ने अपना असिस्टेंट बना दिया है अपने पति को। पहले तो मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ इंजीनियरिंग समाज से, क्या बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू दिया है आपने, वेरी थैंक यू। इंजीनियर लोगों ने ना लाइफ में लड़कियां देखी नहीं होती, हाँ। तो वही है जो इन्फ्लुएंसर बिरादरी की बकचोदी सह सकते हैं और रेगुलर बंदों में वो दम नहीं है कि ये इन्फ्लुएंसर वाली जो जैसे बंदियां यार, इन्फ्लुएंसर दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड, उनका डेली काम भी है, दे हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो सहने के लिए वही मर्द चाहिए जिसे बंदियों की बहुत नीड है। जिसने इसके बाद कोई नहीं मिलेगी कि भाई ये मिल गई, पैक करो भैया, कर दो, नहीं मेरी है ये, इस केस के ऊपर कोई नहीं आएगा। तो आज हम बॉलीवुड की जो लेजेंडरी स्टोरीज हैं उनको मेंशन करने वाले हैं। वी गोना आस्क ईच अदर इफ इट्स टॉक्सिक और नॉट, राइट? श्योर। सबसे पहले हम जाएंगे बहुत पुराने ज़माने में। फिल्म का नाम है मुगले आज़म। तो मुगले आज़म में बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी कि जो सलीम है, सलीम एक लड़की फांस लाते हैं पटा के, पेल के। उनका नाम है अनारकली। वो अपने पापा को बोलते हैं, पापा मेरी इनसे शादी करा दो। पापा कहते हैं अनारकली करती क्या है? सलीम कहता है शी इज़ अ प्राउड डांसर। तो पापा कहते हैं ब्रो इन रिटर्न Dad, we are king and shit. ये तू किसे उठा के लेके आया है? मैं तेरे को और बंदियां मिलवा दूंगा जिनका स्टैचर बहुत हाई होगा। वो बोलता है मुझे स्टैचर से मतलब नहीं है, शी इज अ फाइन bitch and I want her. She is a baddie and I want to do her all day long. तो उसके पापा बोलते हैं कि ब्रो तेरे सिर पे ठड़क चढ़ी हुई है, टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट 5 विद मी, हम और बंदियां देखेंगे, हम और बैडीज ढूंढेंगे, मैं तेरे लिए स्वाइप करता हूँ ब्रो, आई विल स्वाइप फॉर यू। वो कहता है नहीं ब्रो, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, और इसको शादी करेंगे, इसको फैमिली में लेके आएंगे, इसको अपना दर्जा भी देंगे। उसका बाप बोलता है ब्रो नाउ यू आर गेटिंग ऑन माय नर्व्स, गेट इट, यू वांट टू हैव फन, यू वांट टू डिक हर, इट्स ओके, बट शी एंट बिकमिंग गेटिंग रिलेटेड टू मी। तो लड़ाई होती है, ये होती है। तो पापा उसके फाइनली बोलते हैं हाँ यार चल कोई बात नहीं, चुप कराने के बोलते थे, कोई बात नहीं, कराते कोई है ना, हो चाहिए ना तुझे, वो कराते। अगले दिन वो आता है तो देखते हैं शी इज इन अ रूम विद नो डोर्स। दीवार में चुनवाना कहते थे उसे। यस। उन्होंने कहा कि तुझे घर चाहिए ना, है बेटी तुझे घर चाहिए ना, तेरे को मैं देता हूँ 60 गज का। तो कहती यस 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 ससुर जी, वेयर इज माय घर। तो कह रहे बनाना शुरू करो। वहां पे लोगों ने बनाना शुरू किया, तो यहाँ तक आ गया। तो उनका ससुर जी वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजा का ससुर जी मुझे इतना बुरा लग रहा है वो बेचारे सिविल इंजीनियर के लिए यार, जिसने ये किया होगा। इमेजिन तुम सोचते हो कि तुम सिविल इंजीनियर बने और तुम सोचते हो मैं तो राजा के लिए काम करूंगा, मैं आई बी द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन व्हाटएवर प्लेस ही वाज इन। सो कितना फनी है ना, आपने लिंक्डइन में डाला कि आई एम अ सिविल इंजीनियर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो कह रहे हैं किसी को दीवार में चुनवाना है। सेंड योर एप्लीकेशन। और वो सोचो तुम वो सिविल इंजीनियर ने किया है, तुम अगले जॉब इंटरव्यू के लिए आए हो। कुलसुम इलाही, तुम्हारा वर्क एक्स क्या है? मैंने अनारकली, जो फेमस दी अनारकली, यू डिड, आई मेड दैट। नो। तुम्हें पता है मुगल लोग कभी साउथ इंडिया क्यों नहीं जा पाए? वो कर्नाटका के बॉर्डर पे पहुंचे। बैंगलोर में इतना ट्रैफिक था, उन्होंने कहा भाई भाड़ में गया, यहाँ का वेदर कितना भी अच्छा, थोड़े वापस लो यार। डू यू थिंक इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? मैंने जितनी मूवी देखी है ना, उसमें अनारकली की भी ज्यादा चॉइस नहीं थी। वो तो बोलती है कि भाई शादी नहीं करने देंगे, लेट्स एंड दिस।
बट वो ही पीछे पड़ा था. There's this one idiotic asshole जिसकी वजह से एक बंदी की जान गई, उसके पापा बेचारे सैड हो गए, और ये भी उसकी भी लवर मर गई. उससे अच्छा वो पता है क्या हो सकता था? सलीम को should have just given her some money and told के भाई तू दूर रहने चली जा. और मैं संडे को तेरे से मिलने आऊंगा. Just say. तुम ये कह रहे हो ना कि सलीम दूसरी जगह एक रानी से शादी कर लेता हाँ. और फ्राइडेज को घोड़ा लेके. नहीं. अरे यार मैं वो घोड़े क्यों खड़े हैं बाहर यार? वो कहीं जाने के लिए है यार. तो वो कहीं और चला जाएगा. तो अनारकली से क्यों नहीं मिलने आ सकता फ्राइडे को? Dude, see, true love तो वही होता है that you will be happy with or without them. You just by knowing that they are happy, you will be happy. हाँ तो वो बस But अब तो ये भाई इतना सेल्फिश आदमी था कि इसने चुनवा दिया बेचारी को. तुमने कहा कि उसे वो खुश है तो वो खुश है. हाँ. तो वो फ्राइडे रात 11:30 वही तो चेक करने जा रहा है कि वो खुश है कि नहीं. और अगर वो खुश नहीं है, what can I do to make her happy? What if she says, "Fuck off, I'll be happier." हाँ तो फिर वो घोड़ा लेके वापस आ जाएगा. What about now my favorite topic, the Vangareddy movie? What do you think about consensual domestic violence That's just BDSM. without sex? कोई भी कंसेंशुअल नहीं था जब वो कबीर सिंह अपनी गूंगी बीवी को मारता है. गूंगी नहीं होती भाई कबीर सिंह की बीवी. पर वो कुछ बोलती ही नहीं है. मुझे लगा वो गूंगी थी. She's an introvert. She likes to speak less. सीरियसली वो नहीं गूंगी नहीं थी वो. I get your play. Okay, move on with the point. Yeah. Dude, it's through and through toxic. Even एक तो ना एनिमल में भी मुझे सबसे बुरा ये पूरे घर में सबसे नॉर्मल वो बेचारा बाप था. सब पागल, बहनें भी पागल थी, बेटा पागल था, बेटे की बीवी पागल थी, माँ भी आई थिंक गूंगी थी, तो नेवर माइंड अबाउट हर. तो उसने क्या बोला, क्या बुरा बोला रणबीर कपूर को? बोला कि भाई अपने स्कूल में गन लेके नहीं जा सकते. क्या बुरा है इसमें? तो अमेरिका में तो अलाउड है. उसकी सजा देने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए. कह रहा ब्रो यहाँ ले जा चिल है. सच में पहले दिन स्कूल में गन लेके गया और उसने साइड में बंदे ने पहली बार बोला ए यू टू ब्रो वेलकम टू आवर, इसको ग्रुप में ऐड करो. बट इन द एंड पता चलता है पापा को कैंसर है. एंड यू नो ये सुन के इवन आई फेल्ट बैड कि यार बेचारा. मुझे तो लगता है पापा झूठ ही बोलते थे. भाई मैं कैंसर है, मरू, निकलो यहाँ से. सुनो ये ना. पागल परिवार में मैं फंसा हुआ. सुनो ना बेचारा बाप बोलता है यार मुझे कैंसर है. उसमें भी रणबीर कपूर वो पागल बेटा ही गोज लाइक तुमने मुझे प्यार नहीं किया. अबे पापा को कैंसर है, जरा हग वग कर, उसे बोल सब ठीक हो जाएगा, आपकी सेवा करूंगा मैं. उसमें वो he made his father's cancer about himself. I don't know if he is more toxic to his father or his wife. देखो मैं तो ना बहुत मर्द लॉजिक से बोलता हूँ. मर्दों की डेफिनेशन क्या होती है? जो ओल्ड स्कूल टॉक्सिक मर्द होते हैं वो कोई भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर बॉटल अप करते रहते हैं और 55-60 की उम्र में हार्ट अटैक खा के मर जाते हैं. असली मर्द. ये आदमी दिन भर एक्सप्रेस करता रहता है पापा आई लव यू, पापा आई लव यू. भाई पापा आई लव यू कौन मर्द बोल रहे हैं इंडिया के यार? ये किसी की ना वो था कि बंदे अपने पापा को बोलता है डैड आई लव यू, तो उसके पापा बोलते हैं कि मैच अच्छा चल रहा है, तो बोलता है नो डैड आई लव यू. कहता है हर्ड यू द फर्स्ट टाइम लूजर. इतनी कहानियां जो कि ट्रू है, जो कि रिलेटेबल लगता है कि पापा को हग नहीं किया, क्योंकि फील्स वियर्ड है. ऐसे कौन हग करता है यार? मुझे लगता है मेरे पापा ने मेरी मम्मी को हग नहीं किया होगा यार. अरे दारू पी के हुआ था कि पूरा बहुत बढ़िया आदमी है यार. याद आती है उसे कभी कभी. दिस इज द मैक्सिमम अ मैन इज अलाउड टू मिस हिज फादर और टॉक अबाउट हिम. स्टिल वांट टू सर्कल बैक टू द लव स्टोरी. मेरे को लगता है लड़की ज्यादा टॉक्सिक है. उस आदमी ने कम से कम 10-15 हजार बंदा मार दिया. वो बंदी ने कहा कोई बात नहीं. एक दिन वो चीट कराया, उसने कहा नाउ वी आर डन. आई विल गिव यू द सेकंड साइड ऑफ इट. मैं एक बार चलो मैं चीटिंग माफ भी कर लूं, बट व्हाट वाज द रीजन टू चीट? मैं चीटिंग माफ करूं अगर वो एक्चुअल कोई रीजन ला के देता कि भाई आई वाज इन ऑन अ गन पॉइंट और मुझे बोला दो. बट हिज रीजन वाज कि मुझे एक किसी लड़की से इन्फो निकालना था. दैट्स व्हाई आई हैड टू मेक हर फॉल इन लव. मैं बता रही हूँ बंदी को ऐसे गले पे बांधते उसकी 3-4 ये खींच के निकाल देते नाखून. वो तब भी बता देती. पहले तो तृतीय दिमरी के बारे में ऐसे बात मत करो. तुझे 2-4 चाटे उसको मार लेता, Dude, तब भी निकाल देती. तुम समझ कर लड़कियों से कंपटीशन नहीं किया जाता, उनके साथ उनको सरेंडर किया जाता है.
तो अपनी बीवी को मारा जाता है बट बाहर वाली लड़कियों के साथ सरेंडर किया जाता है। डूड वो भाभी 2 है और वो उसको उसने फंसाया, उसने जाल में फंसाया उसने। मैं तुम्हें इधर बांधती हूँ यहाँ पे और मैं तुम्हारे 3-4 नाखून खींच के निकाल देती हूँ। है ही नहीं, मैं खा जाता हूँ। चलो रिलेशनशिप बताओ। परफेक्ट। तुम बताओ पहले, हाउ वाज योर रिलेशनशिप वाइज? हाँ मतलब हमारा रिलेशनशिप तो ओके ही था, बस अब लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड इन इट। आई लाइक्ड इट व्हेन देयर वाज नो वन इन्वॉल्वड एंड इट वाज जस्ट अस चिलिंग हैविंग फन। नाउ इट्स सो मेनी पीपल इन्वॉल्वड। सो मेनी पीपल एंड ऑल एज इन माय फैमिली, योर फैमिली, ऑल आर इन्वॉल्वड इन अ रिलेशनशिप। बट इसके पॉजिटिव्स भी तो है। हमारे सबसे ज्यादा बड़ा डाउट था कि हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया में बहुत बड़ा इशू है ना, इंटर रिलीजन है। इंटर रिलीजन वाला। वो धड़क सीरीज ने 2 फिल्में बना दी, 3 और साइंड है उनकी। अगर 5 फिल्में धर्मा बना रहा है तो इट्स अ बिग इशू। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया विद ओपन आर्म्स एंड सबने कहा कि वो सब छोड़ो, रे धर्म वरम छोड़ो, पर प्लेट खाना किधर है। तो वो तो पॉजिटिव है यार। मैंने तो लगा नहीं था कि इतने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ये चीज। इनफैक्ट हमारे कमेंट्स में भी कुछ लोग के बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते हैं कि वाह बस ही ले लो तुमने मेरी पॉजिटिविटी पे यार। हद होती है यार। आई टोल्ड यू, मुझे नींद आती है जब कोई इंसान इतना पॉजिटिव होता है अबाउट अ शिट ईयर। मुझे न्यूमेरोलॉजिस्ट ने भी बोला था कि ये साल विल बी बैड फॉर यू एंड आई वाज लाइक हट बे बहन, एंड दिस साल वाज बैड फॉर मी। इट वाज लाइक मुझे उसकी ही बद्दुआ लग गई। अब जाके तुम किसी के मुंह पे बहन बोलोगे तो बद्दुआ तो देंगे ही यार। ये तो कोई दे तो मैंने इसमें तो उसको गलती नहीं बोला तुम्हारी ही लग रही है। मैंने उसको ये नहीं बोला था, मैंने उसको बोला था ओके वील सी, ऐसे सैसी तरीके से कि या मैं तो बिंदी अच्छी लग रही है। ओह सॉरी, वो पिंपल है। तुम्हारा मुंह ना मुंबई के रोड्स जैसा दिखता है। आई ट्राई टू कैमरा पे नहीं दिखता ये। यू ट्राई टू चीयर मी अप बाय पॉइंटिंग आउट माय पिंपल्स जो मैंने कंसीलर लगा लगा के छुपाए हैं। आई होप तुम अपनी नेगेटिविटी पे भी एक कंसीलर लगा पाते यार। इट्स लीकिंग मैन। Anyways, from this stupidity, I'm gonna say, so मैंने ना बहुत सारी अंग्रेज वेडिंग देखी है ऐसे किम कार्दाशियन वगैरह की। तो वो लोग ना हमेशा वेडिंग के बीच में वो जो मिनिस्टर रहता है वो ऐसे बोलता है हैव यू प्रिपेयर्ड वाउस फॉर ईच अदर, और वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो आज आई हैव प्रिपेयर्ड 7 वाउस। वैसे मैंने तो सीरियल्स में देखा था कि 7 फेरे होते हैं, अपेरेंटली तुम लोगों में 4 होते हैं, बट मैंने 7 वाउस लिखे हैं। देखो गोरों की शादी के 7 वाउज इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन्हें हर 3 साल में 7 नए लिखने होते हैं। सोचो कितना वियर्ड है कि उनके 3 साल बाद दूसरी शादी हो रही है और उसमें 3 वाव रिपीट हो गए। और उसकी बीवी कह रही तल्ले तो तूने पिछले वाले में भी प्रॉमिस किए थे। अरे यार चुप रहो, कुछ भी बको। एक तो गाइस आई एम टेंस्ड, आई एम स्कैर्ड। शादी हो रही है, नॉट ओनली देयर इज बंच ऑफ प्रिपरेशन, ये आदमी तांडव करता है मेरे सिर पे डेली। यार देखो मैं एक्साइटेड हूँ मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज इज अ क्योंकि इसे दारू पी के नाचना है। अरे मुझे बात तो करने दो। मैं नहीं चुप क्यों रहो। मनुष्यत फैला रहा हूं? लेट मी से समथिंग पॉजिटिव। शादी इज द मोस्ट मैजिकल थिंग एवर गाइस। जैसे आपकी शादी होती है आपकी लाइफ में जादू होने लगता है। मतलब आप प्लेट में खा के टेबल पर रखो वो अपने आप सिंक में चली आती है। आप घर वापस आओ अपने जूते कहीं भी फेंक दो, कपड़े आप रैक में लग जाते हैं। कपड़े फेंको वो धुल के प्रेस होके आपकी कबड़ में पड़े होते हैं। अरे वो भी छोड़ो, शादी के एक दिन पहले आपका घर पूरा खाली है, अगले दिन फर्नीचर कबड़ और नीचे एक चमचमाती गैराज में गाड़ी खड़ी होती है। एक लास्ट और शादी के पहले आपसे एक बंदी मुश्किल से पटी होती है, शादी होते ही घरवाली और 3-4 आधी घरवाली साथ में। मैजिकल तो लड़कियों के लिए भी है। एक दिन तुम उठते हो और अचानक से पति की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाती है। Thanks for ruining the magic. Thank you Kulsum. Thank you for ruining it. But I don't get your anxiety. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तुम सैड क्यों। सारी प्रिपरेशन तुम्हारे पेरेंट्स ने की है या मेरे पेरेंट्स ने की है या आसपास के लोगों ने किया। हमने कुछ भी ना पैसे डाले, मैंने बस एक रिंग खरीदी है तुम्हारी, उसके अलावा सारे काम तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं। तुम्हें किस बात की एंजाइटी है यार? अरे भाई लड़कियों की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद। Yes, you're coming to a better life. Congratulations to that. What better life? अब तुम्हारे गंदे चड्डे धोने हैं यार मुझे। क्या बेटर लाइफ है ये? अरे बट उसके बाद यू गेटिंग अ ग्रेट हस्बैंड, गेटिंग अ ग्रेट हाउस। मैन चाइल्ड है ये, मैन चाइल्ड गेंडे की तरह सोता रहता है। इसको इतनी भी अकल नहीं है कि हॉल में चड्डियां नहीं फेंकी जाती। कोई भाई मेहमान आएगा वो पहली चीज तुम्हारी गंदी चड्डी वो देखेगा चड्डी यार। ऐसे थोड़ी कि मैंने ऐसे फेंक दी, वहां पे मूड बन गया, वी वर इनटू इट। और कोई इंटू इट नहीं था, कोई इंटू इट नहीं था। सामने ना हमारी एक बिल्डिंग है,
और उनकी खिड़की से हमारी खिड़की में दिखता है, तो रात को ये आदमी पूरी लाइट ऑन करके अपनी चड्डियां उतारता है। Because I have nothing to be ashamed of or proud of. तुम्हारे लिए ना अच्छा है, बिकॉज तुम अपने आप को बैटमैन समझते हो और तुम्हें घर में एल्फ्रेड मिल रहा है। Dude, मुझे नहीं लगता मुझे अल्फ्रेड मिल रहा है। अगर मैं बैटमैन हूं तो मुझे तो जोकर में, मैं पेंगुइन बोल, और अल्फ्रेड के पास भाई पूरी फोर्स होती है। लाइक हमारे पास कुक है, मेड है, सब लोग है तुम्हारी हेल्प करने के लिए यार। अरे भाई मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, पता है? शादी के बाद यू विल बी जसमीत सिंह भाटिया ओनली। आई वॉज उम्मे कुलसुम बिजली वाला, आई विल बिकम कुलसुम कौर भाटिया। पूरा मेरा लाइफ चेंज, मेरे सारे आधार कार्ड, पासपोर्ट और जितने भी आलतू फालतू डॉक्यूमेंट्स है वहां नाम चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, पूरी मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही। डूड यू जस्ट साउंड वेरी अनग्रेटफुल राइट नाउ। I am trying to really make this perfect. I have written really nice vows and you are pissing all over it. I'm not pissing. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक तो तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम था। एक तो ना जब मैंने नई नई कुलसुम मेरी बंदी बनी थी, आई वाज सो हैप्पी। मेरी हमेशा से फैंटेसी थी कि ऐसी बंदी हो जिसका नाम मेरी पंजाबी जुबान बोल ही ना पाए, एंड दैट इज इट। उम्मे उम्मे, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। इसे रशियन बंदी चाहिए थी। मेरे नहीं, मिडिल ईस्ट वाली भी चलती, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। तुम मेरे लिए शादी से पहले भी गोलू ही थे, शादी के बाद भी गोलू ही हो यार, तुम्हारा कुछ चेंज नहीं हुआ। तुम मेरे लिए शादी से पहले भी एक मैन चाइल्ड थे और शादी के बाद डबल मैन चाइल्ड हो जाओगे। पता है अब मेरे 2 बच्चे हैं, ये और मेरा बिल्ला, एंड समहाउ माय बिल्ला इज द स्मार्टर वन। पता है वो स्मार्टर क्यों है? क्योंकि उसको उसकी बात तुम्हें समझ नहीं आती, वरना वो भी तुम्हें यही बोल रहा होता है, यार तुम फालतू टेंशन ले रहे हो, मैरिज इज फन, एंजॉय इट। मैं उसका हर मियाओ समझती हूँ, इसकी नॉर्मल हिंदी जुबान भी मैं नहीं समझ पाती, इतना पागल है ये। अरे यार तुम नहीं, जैसे द थिंग इज इट्स इंसल्टिंग बिकॉज यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज. All you want to do is masti, wear these stupid costumes, and I'm so angry right now that I can cry. Dude, I have a last joke. मैं ना वो गाना चाहता था, मैं निकला गड्डी लेके, बट मेरे को शादी में गड्डी मिली ही नहीं।